हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल के स्टडी 017। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा पॉलीटेक्निक कोर्स क्या है और बताऊंगा कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एडमिशन कैसे लें, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, फीस कितनी लगेगी, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। पूरी जानकारी मैं इसी एक ही वीडियो में दूंगा। चलो तो वीडियो करते स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि पॉलीटेक्निक कोर्स क्या है। तो पॉलीटेक्निक कोर्स एक डिप्लोमा है जिसको करने से आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं। अगर आपने पॉलीटेक्निक किया है उसके बाद बीटेक करना चाहते हैं तो केवल बीटेक आपको 2 साल की करनी पड़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके अंदर स्किल होनी चाहिए और वही स्किल पॉलीटेक्निक में सिखाई जाती है। जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है वही स्किल आप चॉइस करें। और आपको मैं बता दूं कि गवर्नमेंट फील्ड में ही इसकी वैकेंसी बहुत निकलती हैं। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कितनी वैकेंसी इस साल निकली हैं, वो भी पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के लिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पॉलीटेक्निक कैसे करें। तो पॉलीटेक्निक करने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप यूपी के लिए हों तो आपको यूपी जेई कप नाम से एग्ज़ाम है, और बिहार के हों तो बिहार पॉलीटेक्निक के नाम से। तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। और फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, चलो मैं आपको बताता हूँ। यदि आप 10वीं या 12वीं पास हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अर्थात पॉलीटेक्निक का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यदि एक बार आपने पॉलीटेक्निक का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो आपको बहुत ही कम फीस में एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा जिसमें आपको अपनी स्किल पर काम करना सिखाया जाएगा। अब एज की बात करें, एज लिमिट क्या है। तो मिनिमम जो एज है वो है 14 ईयर्स, अर्थात 14 वर्ष। तो यदि आप 14 साल के ऊपर हो चुके हैं तो आप पॉलीटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फ़ीस कितनी लगेगी। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपको बहुत ही कम फीस में आप आएगा। तो डिसाइड करता है आपने कितने अच्छे नंबर एंट्रेंस एग्ज़ाम में लाए हैं। आपका क्वेश्चन होगा कि मैं मैथ है या बायोलॉजी। तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप पॉलीटेक्निक कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो आप उसमें ग्रुप ए भर सकते हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अगर आप बायोलॉजी लिए हुए हैं कहते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं। इसको करने से आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट फील्ड दोनों में ही जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके आवेदन 8/1/2024 से शुरू हो चुके थे, 8 जनवरी। और इसका जो लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन है वो है 10/5/2024। तो यदि आप चाहते हैं तो इसको अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फीस देनी होगी आपको, यदि आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको 300 रुपये देने हैं। यदि एससी या एसटी में आते हैं तो आपको 200 रुपये आपको जन सेवा केंद्र पर देने पड़ेंगे। आपकी यदि उम्र बहुत ही कम है तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप ये डिप्लोमा कोर्स करें, क्योंकि डिप्लोमा कोर्स करने से आपको एक स्किल मिलेगी जिसको आप कहीं भी पैसे आराम से कमा सकते हैं। आगे बताने वाला हूँ आपको कि पॉलीटेक्निक में आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। यदि आपने ग्रुप ए लिया है तो कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जो आपका 3 साल का है। इसमें क्लास 10th एग्ज़ाम पास। ग्रुप बी है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। यदि आपका एग्रीकल्चर अर्थात तो खेती बाड़ी में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपको ये डिप्लोमा करना चाहिए। इसके लिए आपको क्लास 12th ही होना चाहिए, बट एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना ही चाहिए और उसमें 50% मार्क्स भी होने चाहिए। ग्रुप सी है फैशन डिज़ाइनिंग, जो 3 साल का है। इसके लिए 10th पास होना चाहिए। ग्रुप सी है होम साइंस और टेक्सटाइल डिज़ाइन, मॉडर्न ऑफिसर। हाँ, ग्रुप डी है जो है मॉडर्न ऑफिसर मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल सर्विस, जो भी 2 साल का है, लेकिन इसको 10+2 अर्थात इंटरमीडिएट
होना चाहिए इसके लिए। ग्रुप डी है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये 2 साल का है डिप्लोमा और इसके लिए भी 10+2 होना चाहिए। अब बात करते हैं ग्रुप ई की। ग्रुप ई में डिप्लोमा इन फार्मेसी जो 2 साल का है 10+2 साइंस से होनी चाहिए। ग्रुप एफ है पीजी डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, ये 1 साल का है, बस इसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जैसे कि बीएससी डिग्री इन बायोलॉजी डिग्री होनी चाहिए, केमिस्ट्री या बायो से केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स। और ग्रुप जी है पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर, इसके लिए आपको बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए। फॉर्म भर भी दिया, तो मैं कहाँ से तैयारी करूं? तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर पॉलीटेक्निक के बहुत से चैनल हैं जहां पर पॉलीटेक्निक एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी की जा रही है। जैसे कि मैं बता दूं, आपको रोजगार विद अंकित सर जैसे ट्यूशन क्लासेस पर पॉलीटेक्निक क्लास चालू हैं, और रेशवा अकेडमी है, शारदा क्लासेस हैं, इन पर पॉलीटेक्निक की अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जा रही है, जिसको आप अच्छे से करने पर पॉलीटेक्निक एग्जाम और सरकारी कॉलेज आराम से मिल सकता है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। 3 सब्जेक्ट में डिवाइडेड है, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, जिसमें आपका मैथ है 50 नंबर का, फिजिक्स है 25 नंबर की और केमिस्ट्री है 25 नंबर की। आपका पूरा क्वेश्चंस 400 नंबर का होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात और खुशी की बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको 100 में से 100 क्वेश्चंस करके आने हैं। और आपको बता दूं कि यह पॉलीटेक्निक आईटीआई से भी अच्छा है। चलो मैं आपको बता दूं कि पॉलीटेक्निक से कितनी वैकेंसी निकली है अभी रेलवे में, आरआरबी में। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी ने रेलवे टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्निकल ग्रेड्स 3rd रिक्वायरमेंट 2024 के लिए उसको आप आवेदन कर सकते थे यदि आपके पास पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होता। इसके लिए जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष है और जो मैक्सिमम एज है 33 वर्ष है। तो मैं आपको वैकेंसी दिखाता हूँ और पोस्ट नेम भी बताता हूँ। तो पोस्ट नेम है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। इसमें आपको टोटल पोस्ट मिलती हैं 1092 जो रेलवे के लिए हैं, और आपको पता है कि रेलवे बहुत ही अच्छा और गवर्नमेंट जॉब है। तो इसमें आपको बता दूं, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें पहला दिया है कि बैचलर डिग्री ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंट्स, और देख लो आप बीएससी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या आईटी, इंस्ट्रूमेंट्स, और अब देखो आप बीई या बीटेक या 3 इयर्स इंजीनियरिंग पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन एवं बेसिक स्ट्रीम। तो यदि आपके पास पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होता 3 साल का किसी में भी आईटी फील्ड में या कंप्यूटर साइंस में, तो आपको इसका आवेदन कर सकते थे। और आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको स्किल डेवलप कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, फिर आप उसी फील्ड में बहुत अच्छा कीजिए, आपको इतना एक दिन सक्सेस मिल ही जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके माता पिता बहुत खुश होंगे। लास्ट में बस यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, वरना ना करें। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कमेंट में बताएं, मैं आपको कमेंट में ही आपका जवाब दूंगा।